जैसे आप बता रहे थे ना कि बहुत से सेलर्स हैं, उन्होंने ये करना शुरू कर दिया कि जी बाइक ऐसे भेज दिया, ऐसे भेज दिया। कराची में आप रहे हैं, सदर मोबाइल मार्केट का आपको पता है, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट गढ़ है वो, जो है ना कॉर्पोरेट मार्केट पूरी, वो सदर की जो इलाका है, वहाँ पे बहुत सारे बिजनेसेस, मोबाइल एक्सेसरीज और मुख्तलिफ चीज़ें हैं, क्योंकि पीछे गुल प्लाजा है। गुल प्लाजा के अंदर बच्चों के कपड़े, खिलौने और इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको ना वहाँ मिल रहे होते हैं। और उनका जो ऑनलाइन काम है ना, वो भी बहुत ज़्यादा है। अब उन्होंने पता है क्या किया, उनको जब पता चला जी कोरियर ने हमसे पैसे लेने हैं और उसके ऊपर टैक्स काटना है, उन्होंने मिल के एक अपना सॉर्ट ऑफ नेटवर्क बनाया, अपने राइडर्स इकट्ठे किए हैं, अपना कोरियर नेटवर्क बनाया है। और कराची के अंदर वो हिडन, मतलब नाम नहीं है उनका कोई, वो सिर्फ ये है कि जिस मार्केट की एसोसिएशन है, उस एसोसिएशन ने उसका एक वो बंदा रखा हुआ है और उसके 15-20 राइडर हैं। आपका बिजनेस भी उसी प्लाजे से चल रहा है, इनका भी चल रहा है। जितने भी पार्सल हैं वो वहाँ जा रहे हैं। जहांगीर भाई, बहुत सारी ऐसे नॉन रजिस्टर्ड कोरियर कंपनीज भी मार्केट में आ गई हैं इस टैक्स के बाद, जो कहती हैं यार मैं डील ही कैश में करूँगा। लेकिन उमर भाई, हाँ, अब उसमें वो करता क्या है कि वो आपसे आके आपका माल लेके जाएगा, ऑर्डर लेके जाएगा, शाम को आपको कैश में आके पैसे दे देगा। ठीक है, तो ये जो आप नेटवर्क की बात कर रहे हो ना, ये सिर्फ कराची में नहीं, ये लाहौर में भी बहुत है, ये इस्लामाबाद पिंडी वाली साइड के ऊपर भी बहुत हैं। तो इन चीज़, ये बेसिकली लूप होल हैं जिनका हम जिक्र कर रहे थे। बहुत सारे लूप होल्स हैं, ये वन ऑफ दैट लूप होल। क्या ठीक है, गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है, कुरियर से लगा रही है, मेरे पास उसका अल्टरनेट भी है। और इससे ना जहाँ पे, सॉरी आपको काट रहा हूँ, कि जहाँ पे गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है ना, वहाँ पे मुझे लगता है कि एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई कि वो जो बिल्डिंग की एसोसिएशन थी ना, उसने सोचा कि यार हमें जो है ना, क्योंकि आपको पता है मेहमान है सारे वहाँ पे और उनका दिमाग चलता है, वो कहते हैं यार हमारा पैसा इधर जा रहा है, हम कोरियर को नहीं देगा। हम अपने 10 लड़के जो उनके फारिग घूम रहे थे ना, उन्होंने उनको कहा कि आओ बाइकें तुम्हें हम देते हैं, तुम ये काम करना शुरू करो। पर पार्सल की बेसिस के ऊपर ना उनसे पूरी कराची के अंदर, आपको मैं बताऊँ, इस वक्त कराची के अंदर राइडर ढूंढना एक बहुत मुश्किल काम हो गया है। बहुत सी कंपनीज मैं पर्सनली जानता हूं कि जो अभी कहते हैं कि यार हम राइडर ढूंढने निकलते हैं ना, हमें राइडर नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि राइडर को वहाँ से, जब आप कोरियर कंपनी के साथ आते हैं ना, तो बड़े लांझे होते हैं कि पार्सल ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, यूँ हो जाएगा, पेनल्टियाँ हैं, 10 तरह के मसले हैं। वहाँ पे कोई मसला नहीं है। वहाँ पे गफूर भाई ने 10 पार्सल दिए हैं, गफूर भाई का हाथ भी आपके सर पे, पुलिस रास्ते में रोकेगी ना तो वो गफूर भाई से बात भी करवाएगा और वो उसको जाने भी देगा। तो अभी गफूर भाई ना बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है। यार जंगीर भाई, मुझे लगता है वो जैसे आपने परफ्यूम वाला ब्रांड रिवील किया था ना, कि वो पहले तो था नहीं और उसके बाद मैसेज आने शुरू हो गए थे, तो जो आज आप कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट को एक नया रास्ता दिखाया, तो मेहमान ने ढूंढते ढूंढते आपको लाहौर आ जा रहा है। ऐसा नहीं है, देखें जो भी चीज़, मैं आपको एक और बात बताऊं कि कोई भी गलत काम ना, जो उसको रोकने वाला होता है ना, उसकी मिली भगत के बगैर हो नहीं रहा होता। तो गवर्नमेंट को भी पता होगा कि यार ये काम इस तरीके से चल रहा है। देखो, अब एक चीज़ है, जैसे मैंने बताया ना कि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, आपका ना एक बिजनेस साइकिल चल रहा है। अगर आप वहाँ पे जाके उसको कर्व करना शुरू कर दोगे, पकड़ना शुरू कर दोगे, बंद करना शुरू कर दोगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। वही अनएम्प्लॉयड लड़का जो आज पार्सल बेच के या पार्सल डिलीवर करके पैसे कमा रहे हैं ना, कल को वही कराची की सड़कों पर मोबाइल छीनने के लिए निकलेगा। तो वो भी अपनी आंखें ना कहीं बंद कर लेते हैं कि देखिए जंगीर, थोड़ा सा मैं ना डिसएग्री करूंगा आपकी इस बात से। पाकिस्तान में पिछले कुछ टाइम में एक टर्म बहुत ज्यादा मशहूर हुई, वो थी फाइलर और नॉन फाइलर। ठीक है, अब गवर्नमेंट को आपको फाइलर करके फायदा होना है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने नॉन फाइलर को ज्यादा नुकसान में डाल दिया कि नॉन फाइलर पे ये टैक्स है, फाइलर पे ये टैक्स है। अब जिसको नहीं पता ना, उसको भी आइडिया हो इन चीजों से कि यार फाइलर होने के फायदे के, यार मुझे फाइलर होना है। ठीक है, मेरे सर्कल में बहुत सारे लोग हैं, वो आके पूछ रहे हैं यार ये फाइलर कैसे होते हैं जी, मुझे फाइलर कर दो। ठीक है, उनको कोई आइडिया नहीं कि यार उनको इस चीज़ से कोई लेना देना भी नहीं। ठीक है, ना उनकी कोई प्रॉपर्टी, ना कोई गाड़ी खरीदनी है, ना कुछ और चीज़ें उन्होंने करनी। स्टिल इतना ज़्यादा वो सोशल मीडिया पे चला, ठीक है, कि वो उन तक भी बात पहुंची कि यार मुझे फाइलर होने से फ़ायदा होगा। ठीक है, वो इतनी इस पर मीम्स भी चली यार, वो फाइलर का ये, नॉन फाइलर का वो। ठीक है, कबर भी नहीं मिलेगी नॉन फाइलर को। तो वो इसी, देखो ये जो पॉलिसी थी ना गवर्नमेंट की, फाइलर नॉन फाइलर पे, अगर इसी को अप्लाई करते हैं अब ई कॉमर्स के ऊपर भी, ठीक है, कि यार जो रजिस्टर नहीं है उसका 6% टैक्स है, जो रजिस्टर है उसका 2% टैक्स है। ठीक है, तो ये लोग खुद आके रजिस्टर होते। दराज के ऊपर जो अपनी प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं ना, वो इतना कैपेबल है कि यार उसको पता है कि यार मुझे अपने आप को रजिस्टर कैसे करना है। ठीक है, वो बिल्कुल ही मेरे वली जैसा बंदा नहीं है जिसको कंप्यूटर भी नहीं यूज़ करना आता हो या किसी ऐसी चीज़ों का कोई आइडिया ना हो। ठीक है, तो ये एक आई थिंक राइट टर्मिनोलॉजी नहीं होगी उनके लिए कि यार उनको एजुकेशन नहीं है या उनको वो चीज़ें नहीं है। यार वो दराज के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, वो आपके कमीशन सिस्टम को समझ रहे हैं, जो कि एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। ठीक है, वो दराज पे अपलोडिंग वाले प्रोसेस को समझ रहा है, वो फिर प्रोडक्ट हंटिंग वाले प्रोसेस को समझ रहा है। ठीक है, तो उसके पास इनफ एजुकेशन है कि वो अपने आप को इसमें NTN रजिस्टर क्या है, कंपनी का कौन सा है, CNIC का कौन सा है। तो इन सब चीज़ों पे आई थिंक उसको कोई फ़ायदा नज़र आएगा तो वो होगा ना, अगर उसको कोई फ़ायदा नज़र नहीं आएगा तो वो किस तरीके से अपने आप को लॉग इन करे।